नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। देश की चर्चित बैंकर चंदा कोचर गिरफ्तार हो गई। सीबीआई ने चंदा कोचर को और उनके पति को हिरासत में लिया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। जल्दी सीबीआई उन्हें मुंबई लेकर आएगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की चर्चित बैंकर चंदा कोचर गिरफ्तार हुई हैं। सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति को गिरफ्तार कर दिया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही सीबीआई उन्हें मुंबई लेकर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली से देश की चर्चित बैंकर चंदा कोचर गिरफ्तार हुई। उनको हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति को गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है चंदा कोचर और उनके पति की। जल्दी सीबीआई उन्हें मुंबई लेकर आएगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं फोन पर। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? गिरफ्तारी की वजह क्या रही? देखिए, ये जो मामला है ये लोन देने का मामला है। जिस तरह से ये मामले की अगर बात करें तो ये साल 2017-18 का मामला है, जिस वक्त में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा वीडियोकॉन कंपनी को लोन दिया गया था और उसी मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साल 2019 में इस सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया था और आज इसी मामले में पूछताछ के लिए चंदा कोचर को और उसके पति दीपक कोचर को दिल्ली बुलाया गया था और उसके बाद पूछताछ की प्रक्रिया के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये गिरफ्तारी जो है कई मायनों में बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से चंदा कोचर और उसके पति की अगर बात करें तो ये बैंकिंग कॉरिडोर में एक बहुत बड़ा नाम जाना जाता है, बैंकिंग बहुत बड़े इंडस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, अब सीबीआई की टीम इन दोनों को मुंबई लेके जाएगी और मुंबई स्थित जो सीबीआई की जो विशेष कोर्ट है वहां पर कल उसे पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की रिमांड लेकर के इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चंदा कोचर और उसके पति की अगर बात करें तो ये गिरफ्तारी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और जिस तरह से अगर दीपक कोचर की बात करें, हालांकि दीपक कोचर को साल 2020 में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और ईडी के द्वारा उस वक्त में काफी पूछताछ हुई थी। काफी ये मामला हाई प्रोफाइल उस वक्त में बना था। तो लेकिन जिस तरह से चंदा कोचर और उसके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक के गलियारों में काफी चर्चा होते हुए देखा जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शंकर, एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो आईसीआईसीआई बैंक के रह चुकी हैं और केस के चलते उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन दिया था 2018 में। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। गरीबों को नए साल में केंद्र सरकार तोहफा देने वाली है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार तोहफा देगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत मुफ्त में अनाज मिलेगा अब गरीबों को। केंद्र सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी इस पर। अब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज का फायदा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की बयान दिया। कोरोना ने फिर दस्तक दी है, सावधानी जरूरी है। कोरोना को लेकर उन्होंने बैठक ली थी और उनका कहना है कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। बूस्टर डोज लगवाना शुरू करना होगा। ऑक्सीजन और जरूरी चीजों की व्यवस्था देखनी होगी। सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की है कोविड नियमों का पालन करने की। की एंट्री हमारे देश में हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से बैठक करके निर्देश दिए हैं। आज मैंने भी कोविड को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की
बहुत ज़रूरत है और इसलिए हमने तय किया है बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा। भगवान ना करे लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो हमको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए तैयारियां आवश्यक है। भीड़ भाड़ भरे स्थान पर सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आदत डालने का हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहें। भोपाल में बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। गृहमंत्री अमित शाह का बयान है, सप्ताह में एक बार 3 मंत्री बैठकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री भू आवास योजना कार्यक्रम होगा। हफ्ते में एक दिन 3 मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। मंडल और ऊपर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वो 1 से 15 फरवरी को विकास यात्रा निकलेगी। विकास कार्यों के शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम होंगे। कहा भी कि इस तरह की योजना बन रही है कि कार्यालय में अब सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री एक साथ बैठकर जो मंडल और उससे ऊपर के जिले के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में सीधा संवाद, संपर्क, जानकारी और निदान ये सब करेंगे। इसी तरह से 4 जनवरी को मुख्यमंत्री भू अधिकार आवास योजना, जो गांव के अंदर हमारे लोग हैं उनको ये कार्यक्रम की शुरुआत 4 जनवरी से एक बड़े कार्यक्रम के रूप में की जाएगी, जिससे कि हमारा ये हो जाए 83 लाख लोगों को, जो अभी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चला था उसमें जो अधिकार पत्र देने का था 4 संभाग में हो गया। बाकी के संभागों में भी तत्काल हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, मीडिया के सवालों पर फिर भड़के राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव। कहा, मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई रिजॉर्ट नहीं तोड़ा गया है। दत्तीगांव का कहना, मीडिया ट्रायल के लिए भी मुद्दे हैं, मैं विधानसभा में नहीं भड़का, दत्तीगांव ने कहा। सर, ये क्या आपके खिलाफ कोई साजिश थी, क्या था ये पूरा मामला? मुझे कोई टिप्पणी नहीं। हाईकोर्ट से समाप्त हो गया, हाईकोर्ट से मीडिया ट्रायल का मना हो गया सर। इसमें आप मीडिया ट्रायल के लिए न्यायालय कोई टिप्पणी नहीं। क्या लगता है सर, क्या सर वो वीडियो क्या था, आपको क्या साजिश लग रही थी? क्या हुआ था ही नहीं, तो मेरा उसकी सरोकारी। लेकिन आपको जिस तरीके से रेपिस्ट बोलना, रिसोर्ट नहीं टूटा, आप जाके देख लीजिए। जी वीडियो में रेपिस्ट बोलना क्या? कांग्रेस मनगढ़ंत बातें करी, जब समर्थन नकार दिया विषय समाप्त हो गया और आपको और कोई छापा कुछ है नहीं इसके अलावा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सदन में आपको बिना नाम लिए भी 6वीं नेशनल एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एमपी राज्य बॉक्सिंग अकेडमी के खिलाड़ियों ने कमाल किया। 8 महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अंजलि शर्मा, पूर्णिमा राजपूत, मंजू बंबोरिया, राधा पाटीदार, दिव्या पवार, माही लांबा, श्रुति यादव, जिज्ञासा राजपूत। क्वार्टर फाइनल में एमपी की श्रुति यादव ने नागालैंड की एनी लामा को मात दी थी। 70 किलो वर्ग में एनी लामा को 5-0 से हराया था। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। रायपुर में 2 नए मरीज सामने आए, 1 मरीज दुर्ग में मिला है। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 3 मरीज सामने आए। आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, बच्चों की मौत के मामले में फिर कार्रवाई हुई है। एसएनसीयू प्रभारी को हटा दिया गया है। डॉक्टर KR टेकाम की छुट्टी हुई। डॉक्टर समीर जैन नए एसएनसीयू प्रभारी होंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत हुई थी। अंबिकापुर से बड़ी खबर, बच्चों की मौत के मामले में फिर कार्रवाई हुई।
एसएनसीयू प्रभारी को हटा दिया गया। डॉक्टर के आटे काम की छुट्टी कर दी गई। डॉक्टर समीर जैन नए एसएनसीयू प्रभारी होंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का ही मामला है। डॉक्टर समीर जैन को एसएनसीयू का नया प्रभारी बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत हुई थी। मामला काफ़ी गरमाया था। उसके बाद बच्चों की मौत के मामले में फिर कार्रवाई देखने को मिली है। एसएनसीयू प्रभारी को हटा दिया गया। डॉक्टर के आटे काम की छुट्टी कर दी गई। डॉक्टर समीर जैन एसएनसीयू प्रभारी होंगे। रायपुर से खबर है, बीजेपी ने जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। संगठन के सभी जिलों में नियुक्तियां की हैं। प्रभारियों की खूबचंद पारख रायपुर शहर प्रभारी बने हैं। प्रहलाद रजक रायपुर ग्रामीण के प्रभारी बने हैं। राजीव अग्रवाल दुर्ग के प्रभारी बने हैं। संदीप शर्मा भिलाई के प्रभारी बने हैं। केदार गुप्ता को कवर्धा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशन 2023 के लिए ये नियुक्तियां हुई हैं। वहीं दिल्ली में एआईसीसी की बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। बैठक में दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को परफॉर्मेंस और मेजरमेंट का मंत्र दिया। बैठक में खड़गे ने कहा कि पार्टी में नियुक्तियां केवल शोभा की वस्तु नहीं बननी चाहिए। 6-6 महीने पर इसका आकलन भी जरूरी है। पार्टी में एक भी योग्य व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जाए। वहीं बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में हाथ जोड़ो यात्रा और छत्तीसगढ़ में होने वाली पार्टी के अधिवेशन पर चर्चा हुई है। अभी यात्रा और अधिवेशन की तारीख तय नहीं है। 1-2 दिन में इसकी घोषणा की जाएगी। मुख्य रूप से जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है उसके संदर्भ में चर्चा हुई है और प्लेनरी सेशन हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। कब डेट कुछ फाइनलाइज हुआ, कब अब वो डेट अनाउंस है। पूरे यात्रा से केंद्र की सरकार घबराई हुई है और प्रोटोकॉल जारी केवल राहुल गांधी की यात्रा के लिए। चीन में दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, लेकिन चीन से जो यात्री आ रहे हैं, वहाँ से जो फ्लाइटें आ रही है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, उसके रोकथाम या उसके प्रोटोकॉल की उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ये तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार राहुल जी के यात्रा से घबराई हुई है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के जंगल में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। नरकंकाल के आसपास मिले सामान से इसका अंदेशा लगाया जा रहा है कि पत्रकार विवेक चौबे का ये नरकंकाल हो सकता है, जो बीते 1.5 महीने से लापता थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हड्डियों का डीएनए टेस्ट होगा। दावा किया जा रहा है कि लापता पत्रकार विवेक मामले में ये बड़ा खुलासा हो सकता है। बीजापुर में महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान मौके से पुलिस ने 2 एसएलआर समेत कई हथियार बरामद किए हैं। साथ ही एक घायल नक्सली को पकड़ने में कामयाबी भी मिली है। महाराष्ट्र का C60 टीम और बीजापुर DRG टीम का एक संयुक्त अभियान थे। टेकमतला जंगल में मुठभेड़ हुई थी। अभी प्राथमिक जानकारी अनुसार एक महिला और एक पुरुष 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और SLR 303 जैसे 3 ग्रेडेड वेपन भी बरामद किए गए थे। अभी भी सर्चिंग जारी है। पार्टी जैसा वापस आने के बाद हमको और संपूर्ण डिटेल मिल जाएगा और अभी लगातार इलाका में रीइंफोर्समेंट पार्टीज भी भेजेगा और सर्चिंग। खबर दुर्ग से, जहां दूषित पानी पीने को लोग मजबूर हैं। दुर्ग के पद्मनाभपुर क्षेत्र के इंटरकनेक्शन का कार्य होने की वजह से घरों में दूषित पानी आ रहा है। यह स्थिति दुर्ग निगम के क्षेत्र के 6 वार्डों में आगामी 3 दिनों तक बनी रह सकती है। नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अमृत मिशन योजना के तहत पद्मनाभपुर जोन के वार्ड क्रमांक 45 में नवनिर्मित पानी की टंकी से इंटरकनेक्शन का काम चल रहा है।
नगर निगम दुर्ग के 6 वार्डों में आज से गंदे पानी की सप्लाई होगी। दरअसल आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पद्मनाभपुर जोन का जो है पानी की टंकी बनी हुई है, वहां पर इंटरकनेक्शन का कार्य किया जा रहा है। तो किस तरह से इंटरकनेक्शन का कार्य होने की वजह से आप देख सकते हैं कि गंदा पानी यहाँ पर भरा हुआ है और यही वजह है कि ये इंटरकनेक्शन कार्य होने के बाद में 2 से 3 दिनों तक लोगों को गंदा पानी मिलेगा। नगर निगम ने ये स्वीकार किया है कि लोगों के घरों तक गंदा पानी आएगा, लेकिन वे थोड़ा सा सब्र रखें। जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पर पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी, स्वच्छ पानी लोगों को दिया जाएगा। ये लोगों के ही लिए किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जब नई पानी की टंकी से पानी की सप्लाई हो जाएगी 2 से 3 दिनों के बाद में पूरी तरह से पानी स्वच्छ हो जाएगा। तो ये अमृत मिशन योजना के तहत में ये काम किया जा रहा है और लोगों के घरों घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का यह प्रयास है। निगम प्रशासन का यह दावा है कि जल्द ही ये पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। दुर्ग नगर निगम के वार्ड क्रमांक 41 से लेकर वार्ड क्रमांक 46 तक के लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो फिलहाल नगर निगम का यह दावा है कि जो भी प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पर पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। मनेंद्रगढ़ में तेंदुए का आतंक है। 8 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में बच्चा घायल हो गया। छपरा टोला इलाके का ये पूरा मामला। हमारा देश परंपराओं का देश है, जहां हर परंपरा का निर्वहन बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। एक ऐसी ही परंपरा का पालन रतलाम में भी हो रहा है, जहां इस जमाने में लोग बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर बैलगाड़ी से सफर करते हैं। देखिए, बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज और दौड़ती बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर सवार श्रद्धालु, ये सब किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि आज के जमाने में जहां बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर बैठकर लोग शान से चलते हैं, वहीं सड़कों पर दौड़ रही इन बैलगाड़ियों पर बैठकर यात्रा करना कल्पना से परे है। इससे पहले कि आपकी जिज्ञासा बढ़े, हम आपको बता दें कि बैलगाड़ी पर जा रहे लोग एक परंपरा का पालन कर रहे हैं। परंपरा जो उनके पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जी हां, ये परंपरा कहीं और नहीं बल्कि रतलाम की है, जहां बिबडौर तीर्थ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आज भी बैलगाड़ी से ही जाते हैं। सभी श्रद्धालु बिबडौर तीर्थ पर प्रभु केसरिया नाथ के जन्मदिन पर लगने वाले मेले में जा रहे हैं। मेले में शामिल होने के लिए श्रद्धालु बैलगाड़ी से ही जाते हैं। ये बिबडौर तीर्थ जो है आदिनाथ भगवान का, आदेश्वर दादा का काफ़ी प्राचीन तीर्थ है। ये हमारे पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है कि सब बैलगाड़ी ही मोस्टली यूज़ करते थे, पहले व्हीकल नहीं होते थे इसलिए। और दिन भर वहाँ पर जाते, कोई टिफ़िन पार्टी करता है, कोई कैसा एंजॉय करता है, लकड़ी के झूले रहते हैं और मेन तो सभी का दादा का दर्शन करने का रहता है। ऑलमोस्ट जितने भी जैन हैं वो सभी आज के दिन दादा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। देव भगवान का चिन्ह जो है वो बैल है, इसीलिए हम बैलगाड़ी से जाते हैं। और पहले ज़माने में व्हीकल नहीं होते थे तो बैलगाड़ी से ही जाते थे, इसलिए वो पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो हम भी उसको निभा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। हर साल बिबडौर तीर्थ पर प्रभु केसरिया नाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस बार भी इस सिद्ध क्षेत्र में प्रभु केसरिया नाथ का रत्नों से विशेष श्रृंगार किया गया। एक तो ये आस्था का केंद्र है नंबर 1, और फिर नंबर 2 की ये आदेश्वर भगवान के दर्शन करके पूरे वर्ष भर की सुख शांति समृद्धि प्राप्त करते हैं। बैलगाड़ी से, पहले ज़माने में बैलगाड़ी से ही आते थे, तो अभी भी बैलगाड़ी से आने की प्रथा है। अभी भी बैलगाड़ी से पब्लिक यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अब अलग अलग वाहन हो गए तो अलग अलग वाहन से आते हैं, बहुत से पैदल आते हैं। इस मेले की खासियत यह है कि यहाँ हर चीज में परंपरा का पालन होता है। मेले में झूले भी परंपरागत हैं। यहाँ आज भी हाथों से चलाए जाने वाले लकड़ी के झूले लगाए जाते हैं। परंपराओं के इस मेले का लोग हर साल शिद्दत से इंतजार करते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगा